Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. अपेक्षा करता हूँ कि आप ठीक रहेंगे और आप आनंदित रहेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमें कई बातों को सिखा रहे हैं और जो बातें हम परमेश्वर से सीखी हम चाहेंगे हम आपके बीच में उन बातों को लाएं और एक सच्चाई को मैं आपके बीच में लाना चाहूँगा क्योंकि हम ये जो समय जो दौर है ये अंतिम समय का दौर है और इस अंतिम समय के दौर में बहुत सारी शिक्षाएं हमारे बीच में आ रही हैं, बहुत सारे वचन हमारे बीच में आ रहे हैं जो कुछ बातें सही भी हैं, कुछ बातें सही भी नहीं हैं। तो हम वो वचनों से सीखेंगे कि क्या यीशु हमारे बीच में क्या लाना चाहता है, यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं और यीशु से हम क्या सीखना चाहते हैं। तो आइए हम लोग वचन को देखें जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में यीशु ने क्या कहा। मत्ती 5वां अध्याय 17 वचन, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। 18 वचन में कहता है, क्योंकि मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था लोप करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूँ। आगे वो वचन को यीशु मसीह वचन को इतना महत्व देता है कि जो कोई परमेश्वर का वचन है, जो जैसा वचन है उस वचन को जिस तरीके से लेता है और उस वचनों को मानता है और उन वचनों का प्रचार करता है वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएगा। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे इस वचन में कहता है क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। तो हमारी जो धार्मिकता है सदुसी फरीसी के समान नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को पर निर्भर होना चाहिए जो यीशु मसीह ने वचन को महत्व दिया है। कई लोग बहुत सारी बातों को सिखाते लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ रहता नहीं है और कई लोग मनुष्य की बातों को पर ध्यान देते हैं, मनुष्य के प्रचारकों को पर ध्यान देते हैं और वचन को रखते साइड में। ये प्रचारक क्या कह रहा है, वो प्रचारक क्या कह रहा है, उन बातों को पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हमें किस बात को ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है पवित्र शास्त्र के ऊपर। यीशु ने कहा मैं व्यवस्था लोप करने नहीं आया परंतु व्यवस्था पूर्ण करने आया हूँ। व्यवस्था लोप करने का मतलब क्या है? मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था खराब करने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था बिगाड़ने नहीं आया हूँ परंतु व्यवस्था पूर्ण करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये है यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि तुम वचनों को समझो और वचनों को सीखो और जो भी वचनों को सुनेगा, वचनों को समझेगा और वचनों को लेके चलेगा वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएगा और वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। सो आज का मैसेज ये है, कहने का तात्पर्य मनुष्य क्या कहता है और यीशु क्या कहता है। आज हमें परमेश्वर के राज्य में कौन लेके जाएगा? क्या मनुष्य? हमें परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का वचन लेके जाएगा, यीशु लेके जाएगा। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मेरे सिवा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। हमें यीशु को सुनना है, यीशु क्या कहता है, यीशु क्या सिखाता है। आज हमारा मार्गदर्शन कौन है? पवित्र शास्त्र। आज हमारा मार्गदर्शन कौन है? यीशु। कोई मनुष्य हमारा मार्गदर्शन नहीं है, हमारा मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ यीशु है। जो कोई यीशु को महत्व देता है, जो कोई पवित्र शास्त्र को महत्व देता है, प्रिय वो परमेश्वर के राज्य में महान है और परमेश्वर का राज्य में बड़ा है और वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप व्यवस्था को जानना चाहते हैं, अगर आप यीशु क्या बोलना चाहता है आप जानना चाहते हो तो इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह आप अपने घर में बैठे हो, आपके पास एक अच्छा समय है। आज बहुत सारे लोग
फेसबुक और मीडिया के द्वारा अलग अलग दासों के मैसेज को सुन रहे हैं। कई अच्छे अच्छे सेवक हैं जो अच्छे सही मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं जिसमें हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे सेवक लोग हैं जो इनका दाया नहीं मालूम, बाया नहीं मालूम, वाया वाया न जाने क्या क्या कहते हैं, जो मिस गाइड सारी के मैसेजेस हैं वो हमारे लिए बहुत डेंजर हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, यीशु क्या सिखाना चाहता है, हमें सही मैसेज के ऊपर ध्यान देना है, सही वचनों के ऊपर ध्यान देना है और सही वचन को हमें लेना है, ताकि वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो सकती है। हमारी आत्मिक उन्नति का जरिया परमेश्वर का वचन है। मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय, अगर आपके पास समय है, अगर आप लॉकडाउन में कुछ समय को उपयोग करना चाहते हैं तो मत्ती 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये यीशु की आज्ञा है। यीशु क्या सिखाना चाहता है, यीशु क्या समझाना चाहता है, यीशु अपने लोगों ने कौन सी आज्ञा को लेके आए हैं, किस तरह वो व्यवस्था को पूर्ण करना चाहता है। मत्ती 5वां अध्याय में, 6वां अध्याय में, 7वां अध्याय में यीशु ने सारी बातों को सिखाया। हर एक बात, परमेश्वर के साथ किस तरह रिलेशन रखना है, मनुष्य के साथ किस तरह रिलेशन रखना है, किस तरह हमें दान दक्षिणा देना है, किस तरह हमें परमेश्वर के राज्य में चलना है, सही क्या है, गलत क्या है, हर अच्छी बातें, व्यवस्थाएं क्या है, वचन क्या है, पवित्र शास्त्र क्या है। मत्ती 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये आप अपने घर में पढ़िए। एक एक वचन, पहाड़ी उपदेश, सारे वचनों के जवाब आप पढ़ेंगे, यीशु ने क्या कहा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा रहे, आप मिसगाइड हो जाओगे। यीशु क्या सिखाता है, हमें वो सीखना है। यीशु क्या सिखाने आया और यीशु क्या देने के लिए आया। यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया, परंतु मैं व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। तो आज हमें यीशु क्या सिखाना चाहता है, हमें यीशु की ओर ध्यान देना है, यीशु के वचनों की ओर ध्यान देना है। अगर हम यीशु की और यीशु के वचनों की ओर ध्यान देंगे तो प्रियो, हम मिसगाइड होने से बच जाएंगे। फेसबुक पे बहुत सारे बहुत कुछ सिखा रहे, हमें मनुष्य का नहीं सुनना है, हमें वचन का सुनना है। वचन क्या कहता है, वचन क्या सिखाता है और सच्चे को हमें लेना है। आइए हम लोग और वचनों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 और 10। वचन पढ़ेंगे 9 और 10। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9, 10, 11 वचन। Thank you Jesus, hallelujah, 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 Lord, hallelujah, Lord, hallelujah। पढ़ने का ओ रावा खान देखे रथोको थकन ना बशकन देखे रथकन ना। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, worship you Lord, worship you Lord, worship you Father God, worship you Holy Spirit। 9वां वचन, पहला कुरिन्थियों 13:9। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। देखो वचन क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को सिखा रहे। वचन ये कहता है, जो कोई सिखा रहे हो अपने ज्ञान के अनुसार सिखा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान अधूरा है। मनुष्य का ज्ञान अधूरा है। कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी अधूरी है। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आगे 10 वचन क्या कहते हैं, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध कौन है? सर्वसिद्ध यीशु है। यीशु का ज्ञान परिपूर्ण है। यीशु ने अपने लोगों को अधूरी बातें नहीं सिखाई, अधूरा ज्ञान नहीं दिया। यीशु ने आधा ज्ञान नहीं दिया। आज लोग फेसबुक पे आधा ज्ञान को लेते, आधे ज्ञानों को लेते, आधा ज्ञानों को लेके चल रहे हैं और व्हाट्सएप और न जाने की गए आदती बातों को सिखा रहे। बहुत डेंजर है।
आधा ज्ञान बहुत 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 डेंजर है प्रियो। हमें हमारे जीवन में आधा ज्ञान नहीं लेना है। मुझे एक बात बताओ, आधा ज्ञान किसे, आधा ज्ञान वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आपके हिसाब से आधा ज्ञान वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मूर्ख, पागल, और जो कोई सारी बातों को प्रकट करते हैं, बुद्धि की बातों को प्रकट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। अधूरी बातें करना उसे मूर्ख कहते हैं। लेकिन जो बातों को स्पष्ट रीति से हर एक बातों को खुलकर डिटेल में सारी बातों को सिखाता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। पवित्र शास्त्र को हम लोग एक और देख लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2:52। लूका रचित सुसमाचार 2:52। जब यीशु मसीह छोटा था, तो यीशु मसीह जब छोटा था तो पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के बारे में कहता है। लूका 2:52। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार लूका 2:52। लूका रचित सुसमाचार पढ़। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उस यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार लूका रचित सुसमाचार 2:52। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। पवित्र शास्त्र कहता है यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। पवित्र शास्त्र कहता है यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, मूर्खता में नहीं, आध्या ज्ञान में नहीं। आध्या ज्ञान यीशु ने ना सीखा न सिखाया। यीशु सिद्ध है, यीशु परिपूर्ण है, यीशु की शिक्षा सिद्ध है, यीशु की शिक्षा परिपूर्ण है। यीशु ने हर एक बातों को सिखाया। यीशु ने अपने सेवकाई के दिनों में अपने चेलों को हर एक बात सिखाई। पवित्र शास्त्र का शुरुआत से लेकर एंड तक प्रार्थना क्या सिखाया, क्षमा करने के बारे में सिखाया, दान के विषय में सिखाया, बुद्धि के बारे में सिखाया, परिवार के बारे में सिखाया, संसार में हमें व्यवसाय करना है वो सिखाया, संसार में कैसा रहना है, कैसा चलना है वो सिखाया। यीशु का ज्ञान हर एक बातों को सिखाता है। यीशु किसी अधूरे ज्ञान को आधी बातों को सिखाता, आधी बातों को नहीं सिखाता, ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें परिपूर्ण ज्ञान देता है, परफेक्ट ज्ञान देता है। और पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी, यीशु को मनुष्य के भी अनुग्रह की जरूरत थी। आज हमें भी मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आज हमें ज्ञान की जरूरत है। पवित्र शास्त्र कहते हैं मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहा है, ज्ञान की कमी के कारण। और पवित्र शास्त्र कहते हैं मैं व्यवस्था पूर्ण करने नहीं है, व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए, व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं, परंतु व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आया हूँ। मतलब यीशु ये सिखाना चाहता है मैं ज्ञान देने के लिए आया हूँ, मैं बुद्धि देने के लिए आया, मैं समझ देने के लिए आया। जो कोई अगर पवित्र शास्त्रों को समझना चाहता है, पवित्र शास्त्र की हर बातों को सीखना है। हमारा परमेश्वर हर एक बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग कमजोर रहे, परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग मूर्ख रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग निर्बल रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बीमार रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग शैतान से मार खाएं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग आत्मा में बलवान रहें। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग बुद्धि में स्ट्रांग रहे, ज्ञान में स्ट्रांग रहे, शैतान का सामना करो, शैतान उनमें से भाग जाए। लेकिन आज परमेश्वर के लोग आधा ज्ञान को लेते हैं, आधी शिक्षा को लेते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं, दासों को छोड़ देते हैं, दासों के विरोध में बात करते हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान की बातें हैं
जो दासों के विरोध में बात करना, ये आधाधोरी की बातें जो कलीसिया को छोड़ देना। लेकिन जो पवित्र शास्त्रों को समझना चाहते हैं, कलीसिया को समझना चाहते हैं, वो कलीसिया में बने रहते हैं, दासों के साथ बने रहते हैं, पवित्र शास्त्रों को वचनों को पकड़ के रहते हैं और वे प्रभु के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, ये अंत के दिनों में हमें कलीसिया में बने रहना है, प्रभु के दासों के संग बना रहना है और वचनों को थामे रहना है। जो व्यक्ति वचनों को थामे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं जो धीरज धरा रहेगा, जो अंत तक धरा रहेगा, उसका उद्धार होगा। और एक वचन को हम लोग देख लेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4। परमेश्वर की शिक्षाएं जो है, परमेश्वर अपने लोगों को हर एक बातों को सिखाता है ताकि परमेश्वर के लोग हर बातों को सीखें और हर एक बातों को लेके चले। किसी बातों को छोड़ दिया, किसी बातों को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर बातों को सिखाता है, हर बातों को लेके चलना चाहता है। तो परमेश्वर मेन चीज इन दिनों में चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझें, सही रीति से सीखें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8 और 9 वचन। इसलिए है भाइयों जो बातें सत्य है। हाँ देखो, वचन कहते हैं इसलिए है भाइयों जो बातें सत्य हैं। वचन कहते हैं जो बातें सत्य हैं। सत्य मतलब सच्चाई। पवित्र शास्त्र में सच्चे वचन, सच्चाई जो है उस चीज को हमें लेना है। सच्चे वचन को, सच्चाई को हमें लेना है। और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं। आदरणीय, आज लोगों को बड़कपन चाहिए, लेकिन आदरणीय क्या है? पवित्र शास्त्र कहते हैं जो अपने आप को छोटा करेगा वो महान किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर उसे बड़ा बनाएगा। जब हम एक दूसरे का आदर करेंगे, जो बातें आदरणीय है। आदरणीय का मतलब क्या है? हमें एक दूसरे का आदर करना है। जो बातें आदरणीय है, वो आदरणीय वाली बातों को हमें सीखना है। किस तरह हम एक दूसरे का आदर करें, किस तरह हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, किस तरह एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, किस तरह हम एक दूसरे को लेके चले। परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है। जो बातें उचित है मतलब जो बातें सही है। उचित मतलब जो बातें सही है, उन बातों को हमें लेना है। और जो बातें पवित्र है। जो बातें पवित्र है। हालेलुया। पवित्र बातें, जो पवित्र बातें हैं, पवित्रता की बातें हैं, उन सब पवित्रता की बातों को हमें लेना है। आगे, और जो बातें सुहावनी है। जो बातें सुहावनी है। हालेलुया। और जो बातें मन भावनी है। जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन सभी बातों पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और मुझसे ग्रहण किए और सुनी और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। उन्हीं बातों पर ध्यान दिया करो, उन्हीं बातों को पकड़ा करो, उन्हीं बातों को लेकर चला करो। परमेश्वर की शांति आप में बनी रहेगी। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, वचनों को लेके चलते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की शांति बनी रहती है। अगर हम परमेश्वर का वचन को स्वीकारते नहीं, वचन को लेके नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में अशांति रहती है, बेचैन रहता है, कुड़कुड़ापन रहता है, निराश रहता है, व्याकुलपना रहता है, घबराहट रहता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझते हैं, हम कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, वचनों को लेके चलते हैं, परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में, आत्मा में, हमारे मानसिक रीति में उतर आती है और हम शांत वाले व्यक्ति रहते हैं। सो प्रियो, इस अंत के दिनों में पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु जो कहता है उससे हमें पकड़ना है। यीशु ने जो कहा उससे हमें सुनना है। हमें यीशु को सुनना है और कुछ नहीं। यीशु ने बोला
हमें लेना है और उस चीज को लेके चलना है। ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उन बातों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें पवित्र शास्त्र पर ध्यान देना है, वचनों पर ध्यान देना है और वचनों को लेके चलना है। जब हम इस अंत के दिनों में परमेश्वर के वचनों को थामे रहेंगे, वचनों को लेके चले रहेंगे, तो हम अंत तक उद्धार पाए हुए लोग रहेंगे। और जब रेप्चर आएगा तब हम प्रभु के संग उठाए लिए जाने वाले लोग रहेंगे। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीर्वादित करें, आप अपने आप को संभालिए। और अगर आपको किसी बात का प्रार्थना चाहिए तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए हम लोग आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर, आपके प्रियजनों को आपका हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह कर इस अंत के दिनों में प्रभु कई मैसेजेस प्रभु अलग अलग रीति से चल रहे हैं प्रभु, इन्हें संभाल ताकि अंत के दिन में अपने आप को सही वचन को लेकर, सही शिकवन को लेकर, सही शिक्षाओं को लेकर वे चले और वे अपने आप को संभालें प्रभु। गलत शिक्षाएं, अधूरा ज्ञान प्रभु गुमराह करते हैं, भटकाते हैं, लेकिन तेरा वचन जो सिद्ध है वो हमें संभालता है। सो होने दे, तेरे लोगों को संभाल और तेरे महिमा से भर, यीशु प्रभु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। आमीन।